ये जो अमेरिका ईरान एग्रीमेंट है, अपेरेंटली इट इज़ नॉट येट फुली टेकन ऑफ, और चूंकि शहबाज शरीफ ने अपनी स्विट्जरलैंड की ट्रिप पोस्टपोन कर दी है, सो आई थिंक it cannot be taken as a legitimate agreement. But I think the Iranians and JD Vance, they've also not gone to Switzerland yet. तो सर अब इसकी आप एनालिसिस करें, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग, हाँ, लॉट ऑफ पीपल, बट लॉट मीन्स अ फ्यू, दे आर सेइंग कि भाई बहुत अच्छा काम किया इसने, जो है वो he put his ego aside and he did it for the welfare of the world economy. And there is another overwhelming opinion कि अगर यही करना था तो पंगा लिया क्यों भाई, शुरू क्यों किया? Yes, जनरल शंकर, you start with you. देखिए, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, और इसमें कोई मेरे को दो राय नहीं है कि ये जो पूरा लड़ाई, अगर यही अंत होना था तो जरूरत ही नहीं था। और वैसे लड़ाई का परिणाम भी ठीक नहीं है। मतलब अमेरिका के पक्ष में तो है नहीं, ईरान के पक्ष में तो है ही। मिलिट्री पार्ट ऑफ इट, मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ कि मिलिट्रीली ईरान ने जीत लिया है। अब सवाल ये है, मैं जरा दूसरे ओर से शुरू करूंगा। क्या ये ईरान जो है, ये जो मिलिट्री विक्ट्री जो है उसको मिला है, इसमें डाउट नहीं है, कैन इट कन्वर्ट इनटू अ विक्ट्री फॉर पीस? अगर हम समझेंगे तो इसके पक्ष में आके इसकी कहानी सुनेंगे। क्योंकि ईरान जो है अंदरूनी तरीके से इंटरनली इज अ डिवाइडेड नेशन। अगर आप ईरान के पिछले 3-4 साल का हिस्ट्री देखोगे, हर साल कोई ना कोई वहाँ मसला खड़ा हुआ है। 2 साल पहले एक लड़की थी 20 साल की, मासा अमीनी, उसको इन्होंने अंदर कर दिया, डेथ इन कस्टडी हो गया, पूरा ईरान में राइट्स हो गए, सब कुछ हो गया। और इस जनवरी में भी काफी लोग सड़क पे उतर आए। तो ईरान इज अ डिवाइडेड नेशन। क्या ये जो रजीम है उसके पास ईरान के लोगों का सपोर्ट है या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इनफैक्ट प्रश्न है, मेरे को तो डाउट नहीं है कि है ही नहीं इनके साथ। क्योंकि वो सड़क पे उतर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है ना इसको मदद सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली बात है। क्योंकि कोई भी एक देश जो है, वो देश बनता है और रहता है और जीवित होता है लोगों के वजह से। अगर लोग ही इकट्ठे नहीं हुए तो उस देश का क्या फायदा हुआ? वो मेरा ये सबसे पहला इशू है ईरान के साथ। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो, खैर वो खमेनी तो चला गया, एक जो नया रेजिम है, ये क्या स्तर है पॉलिटिकली, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कौन है इसका हेड? क्या मुस्तफा खमेनी है? वो तो पता नहीं कि वो जीवित है या मरा हुआ है। क्या ये वहीदी है, मिलिट्री जनता है, या एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या पेशकशियां है, या गालिबाफ है? किसी को नहीं पता। क्या कोई कोटे का सिक्का चला रहा है अंदर से? और कहीं जगह तो ये क्लियर नजर आ रहा है हमें कि बोलते कुछ है और करते कुछ और है। सो देर इज नो दिस थिंग। तीसरी बात, 2-3 चीज ईरान के बारे में सबको बताना चाहता हूं कि ये जो 50-60 दिन का जो बमबारी हुआ है ईरान के ऊपर, इनका काफी नुकसान हो गया है, काफी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ गया है, एंड लोगों का हालत बुरा है। अगर इनको आप 3 बिलियन नहीं, आप 30 बिलियन नहीं, 300 बिलियन नहीं, आप 3000 बिलियन भी दे दोगे, इसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए इनको अगला 10 साल लग जाएगा। उतना आसान नहीं है ये। और वैसे भी ये बिल्कुल छोटे लोग हैं, ये बिल्कुल करप्ट लोग हैं। ये अपना पैसा बना के वो अपने लोगों को टोपी लगा देंगे। सो ईरान का रिकंस्ट्रक्शन होने से रहा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये बात शायद लोगों को पता नहीं है, पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल से, 5 साल में नहीं, पिछले 5 साल से ईरान के अंदर सूखा है, पानी नहीं है ईरान के अंदर, राइट? और अगर आप
मेरे पास कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स मैंने देखा है ईरान के अंदर, जितने इनके बांध हैं, जितने इनके नदियां हैं, जितने इनके तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब है जहां से पानी लेते हैं, वो ताकि काफी सूख गए हैं, या आधा रह गया या एक तिहाई रह गया. सो यू नो ईरान विल नॉट रिकवर फ्रॉम दिस एंटायर एपिसोड इन अ हरी. और अगर आप उसको पैसा भी दे दोगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी पानी चाहिए. अगर आप इमारत खड़ा करना चाहते हो आपको पानी चाहिए, आप स्टील प्लांट चलाना चाहते हो तो पानी चाहिए आपको, कोई भी केमिकल प्लांट लगाना चाहते हो तो पानी चाहिए आपको, आपका जो गैस ये है उसको अगर आपको दोबारा करना है तो आपको पानी चाहिए, खारा पानी नहीं, मीठा पानी. सो द होल क्वेश्चन इज, हैज ईरान वन द पीस? विल ईरान विन द पीस? नो, मेरे को डाउट नहीं है इसमें. ईरान में कोई पीस नहीं होगा. और अगर आप पूछोगे बस सर ये कैसे बोल रहे हो, आप हमारे ही देश में देखो, 71 की लड़ाई कल ही मैंने किसी एक चैनल में बताया था, अपने खुद के चैनल में. 71 का लड़ाई तो हमने इतना जीत लिया, शानदार, पाकिस्तान को टुकड़ा कर दिया, 2 टुकड़े में बांट दिया वगैरह वगैरह. 6 साल के बाद क्या हुआ था हमारा? इंदिरा गांधी जो एक शेरनी थी उन दिनों में, कोई दुर्गा के साथ तुलना करता था, वो तो लुढ़क गई जनता पार्टी के सामने. हमारा जो अर्थव्यवस्था था बिल्कुल लुढ़क गया था. सी, सो दिस बिजनेस ऑफ हार और जीत जो है ना, इज अ डेंजरस थिंग टू टॉक ऑफ. एंड वो एक वो कहानी है मिस्टर इंडिया का, वो गीत है ना, जिंदगी का यही रीत है, हार के बाद जीत होता है या जीत के बाद हार होता है. हार के बाद ही जीत है. जीत हो, हार के बाद ही जीत है. तो अभी देखिए ईरान तो मेरे ख्याल में मिलिट्रीली इट इज वन, बट आई थिंक इट लूज द पीस. ओके, अभी आते हैं, क्योंकि ईरान के साइड देख लिया, अभी यहाँ ट्रम्प की ओर आते हैं. ये कहानी, ये मैं वापस आऊंगा, हार के बाद ही जीत है. फिलहाल जो भी ट्रम्प कर रहा है वो लग रहा है हमें कि वो हार रहा है. मैं भी आपके साथ सहमत हूं. इसका जो ये जो डील है ना, ये बिल्कुल अमेरिका के हित में नहीं है अगर आप पहले इसमें देखोगे तो, राइट. क्योंकि आपने $75 बिलियन खर्च किया है लड़ने के लिए, और ये फाइनल आप सेटलमेंट कर रहे हो कि भाई मैं आपको ईरान को $300 बिलियन दूंगा. ये क्या कहानी है? यही आप हमारे सोच में होगा. बट यू लुक एट इट फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अब मेरे को पता है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प का जो डील है इट इज बैड. इनफैक्ट ये गुड पॉइंट्स तो कम है, बैड पॉइंट ही ज्यादा है. अच्छा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है ईरान के ऊपर कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस ना करे. इसमें ये पाबंदी है कि रिपब्लिक ऑफ ईरान reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons. But there is no pabandi कि भाई Iran will not produce nuclear weapons. Okay, so they can produce with what they have. They can't procure from China or wherever, or they can't develop the new nuclear weapons, but they can produce. Okay. Then the thing is that sanctions have been lifted completely on Iran. So that's it's unexplainable as to why sanctions have been lifted. Right. All Iran वो has तो agreed in this agreement. ओबामा ने भी नहीं लिफ्ट किया था. Lift किया था. अच्छा, then all Iran has agreed to in this agreement is that open the Strait of Hormuz. The rest, everything America has agreed. तो like you rightly said, and ये बात we have to understand कि ये हार है. ये इस लिहाजे से देखेंगे तो बिल्कुल हार है. कुछ अगली वर्जन्स भी हैं इसके अंदर, राइट. कि भाई देखो, ये पूरा कहानी जो पाबंदी है ईरान के ऊपर वगैरह 60 दिन के लिए ही है. 60 दिन के बाद क्या होगा उसका? अगर डील अगर पूरा नहीं हुआ तो डील 60 दिन के अंदर मेजर डील है, नेगोशिएशंस हैव टू स्टार्ट. फिर क्या होगा उसका कोई, इट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर मेनी थिंग्स. सो एंड ईरान ने बोला कि भाई 60 दिन के लिए हम चार्ज नहीं करेंगे जो शिप्स अंदर से गुजर रहे हैं, पर 60 दिन के बाद क्या होगा उसका भी कोई ये नहीं है. सो इफ यू सी द डील डजंट लुक गुड फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू. बट टेक अ स्टेप बैक. आप देखिए ईरान को
कैरेट कैसे दोगे कि भाई वो मान ले? इट्स अ बैड डील, बट विद इन दैट बैड डील, अगर आप उसको, इफ यू वांट टू गेट ईरान ऑयल ऑन द मार्केट, यू हैव टू टेक सैंक्शंस ऑफ। अगर आप उसके ऊपर अगर पाबंदी लगाओगे, ये भी नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा, बार बार ट्रम्प और वैंस बोल रहे हैं कि भाई हमने बोला है कि भाई 300 बिलियन डॉलर हम आपको देंगे, प्रोवाइडेड यू बिहेव। और प्रॉब्लम यह है कि उस बिहेवियर का मैट्रिक्स क्या है हमें नहीं पता, बट ये भी बोला है कि भाई मैं, अमेरिका नहीं देगा पैसा, पैसा देंगे गल्फ वाले। तो गल्फ वाले क्यों दें? दूसरी बात यह है कि इन्होंने कमिट कर दिया कि भाई ये लेबनान में कुछ नहीं होगा। लेबनान में इसका मतलब इजराइल का ठेका ले रहे हैं, ये इजराइल ने तो ऑलरेडी तोड़ दिया। तो इसीलिए ये डील साइन नहीं हो रहा है, इसीलिए सारे स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं। और बेचारा शहबाज शरीफ और वो पूरा फैमिली को लेकर जाना चाहता था।